बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई और इस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त बिल्कुल आप दुरुस्त समझ रहे हैं कि उनके जो वकील हैं अमजद परवेज़ एडवोकेट, वो अब इस केस से अलग हो गए हैं। ये मरियम नवाज़ ने जब कमरा अदालत में पहुंची, कैप्टन सफदर भी मौजूद थे, दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल थे। मरियम नवाज़ उठी अपनी सीट से और रोस्ट्रम पर आ गई और उन्होंने आके अदालत को आगाह किया कि मेरे वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट, उनको कोरोना हुआ तो उसके बाद उनकी जो कमर में जो तकलीफ़ है वो बढ़ गई है, तो उनके लिए वीक में 2-2 बार पेश होना पॉसिबल नहीं रहा, तो वो अब इस केस से अलग हो गए। लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि वो अदालत से कुछ बात करना चाहती हैं, तो अदालत ने कहा आप घबराएं नहीं, आप जो बात करना चाहती हैं आप बात करें। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे वकला ने एक दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि कुछ मामलात अदालत के मैं सामने रखूँ। मतलब उन्होंने ये कहा कि इस केस के मेरिट पे फ़ैसला करने से पहले इस अदालत से इस्तदा है कि एक तो मुझे वकील करने के लिए 1 माह का वक्त दिया जाए, दूसरा मुझे वो दरख्वास्त दायर करने का मौका दिया जाए ताकि वो मैं दरख्वास्त दायर करूं और उसके बाद मैं कुछ चीज़ें अदालत के सामने रखना चाहती हूं और ताकि अदालत को चाहती हूं कि उन चीज़ों को पहले सेट कर लिया जाए जो भी मामलात हुए हैं। अब वो मामलात क्या हैं, ये बड़ा आप के माइंड में भी सवाल आ रहा होगा कि ये मामला है क्या। मुस्लिम लीग नून का आपको पता है जी, हमेशा से इस केस में एक मौक़िफ़ रहा है। वो ये समझते हैं कि ये जो केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ एक साजिश का नतीजा है। वो केसेस मेरिट पे नहीं बनाए गए बल्कि ये साजिश का नतीजा है, जिसका बरमलहा वो कई बार इजहार कर चुके हैं। जब वो मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ एहतसाब अदालत में पेश होती थी तो वहाँ पे भी उन्होंने कई बार इस बात का इजहार किया और उसके बाद जज अरशद मलिक की वीडियो का भी एक स्कैंडल आया। अब सवाल ये है कि वो क्या उन्हीं पुरानी बातों को अदालती रिकॉर्ड पे लाके डिस्कस करना चाह रही हैं या क्या करना चाह रही हैं, ये एक सवाल है। अगर तो अरशद मलिक वाला मामला वो डिस्कस करना चाहती हैं तो मेरे ख्याल में वो यहाँ पे कर नहीं सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अरशद मलिक साहब जो मरहूम हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मरियम नवाज़ की हद तक उसका ताल्लुक़ नहीं बनता, क्योंकि मरियम नवाज़ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मुल्ज़िमा नहीं थी, ना ही उनके सामने कोई केस लगा। मरियम नवाज़ का केस जज मोहम्मद बशीर ने सुना था और उन्होंने ही उन्हें कन्विक्ट किया था, तो वो मामला तो इस हद तक डिस्कस नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई उनके पास और नई चीज़ है वो लाना चाहती हैं या कोई सियासी धमाका करना चाहती हैं तो वो उनका बिल्कुल हक़ है। वो देखना पड़ेगा कि वो अब करने क्या जा रही हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा जी। अदालत ने 23 सितंबर तक का वक्त दिया है और देखते हैं कि वो क्या करेंगी इस पूरे मामले में और क्या होने क्या जा रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ट्विस्ट आप ये समझ लीजिए इस केस में आ गया है, ज़ाहिर है, लेकिन अल्टीमेटली तो इन अपीलों ने मेरिट पे ही डिस्कस होना है और इनको मेरिट पे ही जो है फिक्स होना है कि इसका फ़ैसला जो भी होना है, इन अपीलों ने बरकरार रहना है या फिर कलअदम करार होना है, वो अल्टीमेटली इन अपीलों का जो मेरिट है उसको डिस्कस करके ही करना पड़ेगा। अब देखते ही हैं कि अमजद परवेज़ साहब ने अपना अभी तक वकालतनामा वापस नहीं लिया। अब देखना ये होगा कि वो वकालतनामा वापस लेते हैं या फिर कोई नए वकील साहब आते हैं और वो वकालतनामा जमा करवाते हैं। तो इस सवालों का जवाब हमें 23 सितंबर को मिलेगा। ये छोटा सा वीलॉग था जो आपके साथ शेयर करना था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।